मस्त, झकास, बिंदास, फर्स्ट क्लास। कैसे हो तो आप सभी लोग? आशा करता हूँ बहुत ही मस्त क्लियर होंगे। हैं क्लियर मतलब खिलाड़ी। तुम खिलाड़ी हो, खेल रहे हो कहाँ? जीवन की फील्ड पे। चलो प्रारंभ किया जाए। क्या एक नया चैप्टर का नाम क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी, है ना? पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। मतलब सबसे पहले ना अपन इस चैप्टर में एलिमेंट को, किसको क्लासिफाई करेंगे? क्या करेंगे भाई? क्लासिफिकेशन मतलब अलग अलग करना, पृथक्करण करना। हिंदी में कहते हैं, शुद्ध हिंदी में वर्गीकरण। क्या कहते हैं? तत्वों का वर्गीकरण, मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो हमारा चैप्टर का नाम ही है क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स एंड periodicity, periodicity in what? प्रॉपर्टीज। मतलब पहले एलिमेंट को क्लासिफाई करेंगे, उनके बाद वो जो एलिमेंट्स है उनकी प्रॉपर्टी में कैसे 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 चेंज आता है। ठीक है ना? अपन ये सब पढ़ेंगे डिटेल में। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आप इस चैप्टर में पढ़ोगे क्या, हमारा लक्ष्य क्या होगा। सबसे पहले पार्ट में चैप्टर के हम लोग सीखेंगे एलिमेंट को क्लासिफाई करना, उसको वर्गीकृत करना, मतलब अलग अलग बांटना। उसके बाद जो बनेगा एक बढ़िया सा जोरदार पीरियोडिक टेबल बनेगा, है ना? उसके बाद उनके एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टी होती है ना, वो कैसे लगातार चेंज होती है, बदलती है। प्रॉपर्टी कौन कौन सी होती है? एटॉमिक साइज, आयनाइजेशन एंथैल्पी, चार्ज ऑन एटम, गिटायन का साइज, है ना, अनायन का साइज, मतलब बहुत कुछ पढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, सब कुछ पढ़ेंगे। नेगेटिविटी पढ़ेंगे, ठीक है ना? ये सब प्रॉपर्टी होगी, कैसे काम करता है सब पढ़ाऊंगा। लेकिन उससे पहले वृंदावन जाऊंगी सखी रे फिर लौट न आऊंगी। आज जन्माष्टमी है। मन बिल्कुल ऐसा हो रहा है, अरे राधा राधा करने का हो रहा है, लेकिन कोई राधा नहीं है तो सुदामा जी बनने का मन कर रहा है। वह चला आरंभ किया जाए। तो लिखो हेडिंग सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। क्या लिखे हेडिंग? मेन हेडिंग में बनेगा क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। भाई एलिमेंट्स को क्लासिफाई क्यों आवश्यक है करना? एलिमेंट्स एलिमेंट्स का मतलब समझते हो ना? प्योर सबस्टांस। प्योर मतलब शुद्ध। कौन होता है? एलिमेंट्स होता है। अब ये एलिमेंट्स हैं क्या? सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये सब एलिमेंट्स ही तो हैं। आज की डेट में टोटल जो नेचर में पाए जाते हैं वो 94 है। कितना है? 93, 94 ऐसे हो सकता है, ठीक है ना? एक आधा के पीछे हो सकता है, लेकिन इतना ही है। बाकी मैन मेड है। मैन मेड मतलब वैज्ञानिकों ने बनाए हैं नाम पे कुछ लैब में, ठीक है ना? ऐसे ऐसे। लेकिन जो नेचर में पाए जाते हैं एलिमेंट्स है ना, वो 93 या 94 आसपास है, ठीक है? देख लेना बुक में कितना लिखा हुआ है। एग्जैक्ट 93 है मेरे ख्याल से ना। लेकिन उनमें से पाए जाते हैं टोटल 93 और मिलते हैं 118। तो इन सभी को क्लासिफाई करेंगे। क्या करेंगे? वर्गीकृत, अलग अलग। क्यों करनी पड़ी अलग अलग सबको? आवश्यकता क्यों हुआ क्लासिफिकेशन की? सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आता है, व्हाई नीड टू क्लासिफाई द एलिमेंट्स। पहला क्वेश्चन ये बनता है, व्हाई नीड टू क्लासिफाई द एलिमेंट्स। पहला क्वेश्चन आपको यही जवाब मन में आएगा और तुम्हें इसका आंसर पता होना चाहिए। इसका ना बेहतरीन एग्जांपल जो है एनसीईआरटी ने ना मेडिकल स्टोर का उठाया है। क्या उठाया है? मेडिकल स्टोर पे जाते हो ना सब लोग, जो मेडिकल शॉप वगैरह होते हैं, स्टोर,
उन पर देखना, एक तरफ तो मिलेगा टैबलेट, एक तरफ मिलेगा कैप्सूल, एक तरफ मिलेगा सिरप, एक तरफ मिलेगा इंजेक्शन, ठीक है ना, एक तरफ मिलेगा पाउडर, एक तरफ मिलेगा गहरा गहरा होने वाला क्रीम। फेयर एंड लवली नाम चेंज हो गया, ग्लो एंड लवली प्रचार कर दिया हम, ठीक है ना, बच्चों के अंदर सुंदरता सौंदर्य बनाने के लिए। एक तरफ मिलेगा क्या, कॉस्मेटिक का सामान मिलेगा अलग, है ना। मतलब ऐसा क्यों करता है मेडिकल वाला, एक साथ करना था ना उसको, सारा दवाई लिया है दुकान में एक जगह फेंक दिया है, चलो ढूंढना पड़ेगा ना फिर। अब पता लगा एक मरीज आया लेने के लिए दवाई और ऐसे बिखरा पड़ा ढेंगा तेंगा, अब पर्चा लेके ढूंढ रहे हैं कहाँ रखा है कहाँ रखा है, इतने में मिलेगा, इतने में उधर सुहा हो चुका होगा, है कि नहीं, लेट के चक्कर में। तो मेक द मेडिसिन फाइंड इजिली दे कंस्ट्रक्ट द डिफरेंट रैक इन विच ऑल मेडिसिन आर क्लासिफाइड। इधर इंजेक्शन लगा पड़ा है, इधर टैबलेट है। अब उसमें देखा फटाफट से, जो फार्मासिस्ट साहब है उसने देखा, क्या देखा, प्रिस्क्रिप्शन जो पर्चा है, अच्छा टैबलेट है पैरासिटामोल, दर्द मिलेगा टैबलेट में, वहां पे मिलेगा। अब टैबलेट में भी दर्द का अलग होता है, उल्टी का अलग होता है, दस्त का अलग होता है, तो उसमें भी इस रैक में केवल दर्द के मिलेंगे। दर्द में भी सिर दर्द का दर्द मिलेगा, पूरे बॉडी में दर्द का दर्द मिलेगा, सर दर्द का दर्द मिलेगा ना, पेट दर्द का दर्द मिलेगा, तो उनको क्लासिफाई करते हैं ताकि इजिली मिल जाए। तो ऐसी तरह से, जिस तरह से ना मेडिकल स्टोर में दवाइयों को अलग अलग करते हैं कि जल्दी मिल जाए, इसी तरह से एलिमेंट जब डिस्कवर हुए, पहले तो कम थे, 2 थे 4 थे, दिक्कत नहीं हुई, 10 हुए तो भी दिक्कत नहीं हुई, लेकिन जैसे 50-60 हो गए अब दिक्कत होने लगी। किसी ने कहा सोडियम ला उठा करके, अब ले सोडियम कहाँ है पता नहीं किसी को, सोडियम की प्रॉपर्टी कैसी किसी को पता ही नहीं। तो टू मेक द स्टडी इजी, मतलब स्टडी मतलब पढ़ना, अध्ययन करना आसान बनाने के लिए एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया गया, ठीक है ना। टू मेक द स्टडी ऑफ एलिमेंट इजी, टू मेक द स्टडी ऑफ एलिमेंट्स इजी, या फिर आप कह सकते हो सिंपलेस्ट, सिंपलर कहो, है ना, सिंपलर, सरल कहते हैं शुद्ध हिंदी में ना। एंड अंडरस्टैंड द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। हमने क्या किया, उसे क्लासिफाई किया, किसको, एलिमेंट्स को। बात समझ में आई। ये प्रॉपर्टीज क्या होता है, प्रॉपर्टीज होता है, यहाँ लिख दो ना, प्रॉपर्टीज और केमिस्ट्री ऑफ एलिमेंट्स, प्रॉपर्टीज और केमिस्ट्री ऑफ एलिमेंट्स। इजी बनाने के लिए ना हम क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन। तो भाई साहब जैसे ना स्ट्रक्चर ऑफ एटम में अलग अलग साइंटिस्ट आए थे, कि भैया पहले थॉमसन साहब आए, फिर रदरफोर्ड साहब आए, फिर बोर साहब आए, ऐसे यहाँ पर भी अलग अलग साइंटिस्ट आएंगे अपनी अपनी प्रॉपर्टी लेकर, है ना, क्लासिफिकेशन टेक्निक को लेकर के। तो उन्हीं में ना सबसे पहले तो एक साइंटिस्ट आया था, नाम मुझे याद नहीं है, उन्होंने मेटल और नॉन मेटल में किया था क्लासिफाई। क्या किया था, सबसे पहला क्लासिफिकेशन जो था वो एलिमेंट्स को मेटल और नॉन मेटल में किया था, किसी साइंटिस्ट ने, नाम मुझे याद नहीं, आप लोग ना बुक में देखना, ठीक है ना, मिल जाएगा, इस बुक में एनसीईआरटी में तो नहीं है, ठीक है ना। तो मेटल और नॉन मेटल पहले डिस्कवर किया, लेकिन जब बाद में एक नया आया एलिमेंट्स मेटलॉइड, कौन आया, मेटलॉइड्स आया, तो ये प्रॉपर्टी फेल हो गई, कौन सी वाली, मेटल और नॉन मेटल की प्रॉपर्टी फेल हो गई, ठीक है ना, नॉन मेटल की प्रॉपर्टी फेल हो गई, ठीक है ना। तो फिर जो हमारे बुक में है वो है डोबेराइनर से, कहां से, डोबेराइनर ट्रेड्स।
ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे हेडिंग डोबे राइनर ट्रेड्स। इसकी स्पेलिंग बड़ी मस्त है, DOBERE, DOBERE, डोबे राइनर ट्रेड। ट्रेड मतलब क्या होता है? TRI, ट्रेड्स मतलब तीन, ट्रेड्स मतलब तीन, ट्रिपलेट भी बोलते हैं ना अपन लोग। डोबे राइनर ट्रेड्स क्या होता है ना। पहले डोबे राइनर साहब आए और इन्होंने क्या दिया? इन्होंने दिया क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। क्या दिया इन्होंने? क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स दिया इसने। इसने क्या कहा? इसके टाइम पे जितने एलिमेंट्स थे, इसके टाइम पे जितने एलिमेंट्स थे, उन एलिमेंट्स में तीन तीन का ग्रुप बनाया। क्या बनाया? तीन तीन का ग्रुप बनाया। और क्या बताया? देखो, जैसे मान लो हमारे पास में ट्रेड है पहला, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। कौन है? लिथियम, सोडियम और कौन है? पोटेशियम के। ये 3 नंबर पे है, ये 11 पे है और ये 19 पर है ना। ये 19 पे है, ये 3 पे है। तो इसका जो एटॉमिक मास है उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाओ। कहाँ लगाओ? इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाओ। घूमेगा नहीं, नहीं चलो कोई बात नहीं। इसका मास होता है 7, इसका मास होता है 23, इसका मास होता है 39। डोबे रनर भाई साहब ने कहा कि अगर हम किसी भी तीन एलिमेंट्स को, जिसे हम ट्रेड बोलेंगे, तीन एलिमेंट लिया तो ट्रेड बन गया। TRIAD, ट्रेड होता है ट्रिपलेट, तीन एलिमेंट। हम तीन एलिमेंट को लें जिनके मास को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाएं। देखो पहले कौन सा? स्मॉलर मास वाला, फिर उससे लार्जर मास वाला, फिर उससे अधिक मास वाला। अगर हम पहले और लास्ट, तीन है ना, फर्स्ट ये हो गया और लास्ट हमारा ये हो गया, अगर इन दोनों के मास को ऐड करें और उसका एवरेज निकालें। क्या निकालें? एवरेज मतलब ये प्लस ये। अब दो एलिमेंट हो गए तो डिवाइड बाय 2, डिवाइड बाय। तो अब देखो, अगर इसके मास को ऐड करेंगे इसके मास में तो अप्रोक्सीमेटली जो मिडिल एलिमेंट है उसके मास के इक्वल आता है। तो 39 और 7 होगा 46, और 46 को अगर हम करें 2 से डिवाइड तो आएगा 23, आएगा ना। तो ऐसा बताया कि ऐसा एलिमेंट्स होता है। तो ट्रेड्स हमारा जो है भाई साहब यही होता है, यही कहा था डोबे राइडर ने। तो उसने फ्यू ट्रेड्स बनाए, कुछ एलिमेंट का तीन तीन का ऐसा बना, लेकिन जितने एलिमेंट्स थे सबके नहीं बने। सबके, अब सबके नहीं बने तो फेल हो गया। क्या हो गया? ये इसकी कहानी है, ठीक है ना। तो आओ लिखो, डोबे राइनर्स अरेंज अ ग्रुप ऑफ 3 सच दैट। लिखो, ये मत लिखना भी, ठीक है ना, जो मैं बोला मैंने वो लिखो। डोबे राइनर, डोबे राइनर अरेंज, अरेंज अ ग्रुप ऑफ, अ ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स सच दैट, ग्रुप ऑफ 3, group of 3 elements such that, such group of 3 elements, ऐसा लिखो 3 elements such that the atomic mass, atomic mass एवरेज बोलेंगे इसमें हम लोग ना, एटॉमिक मास ऑफ मिडल एलिमेंट, एटॉमिक मास ऑफ मिडल, ऑफ मिडल, मिडल एलिमेंट्स was, elements was approximately, approximately equal to the,
इक्वल टू द एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट्स, फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट्स, मतलब पहला एलिमेंट और थर्ड एलिमेंट का जो एवरेज एटॉमिक मास है वो अप्रोक्सीमेटली, मैं एग्जैक्ट नहीं कह रहा हूं, अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगा किसके, मिडिल में जो एलिमेंट्स है उसके, है ना। तो हमारा पहला ट्रिपलेट जो है वो ये वाला है, ठीक है ना। तो आप पहले आप यहां एग्जांपल डाल के ना आप लिखो पहला ट्रिपलेट्स बनाओ। एक मिनट, तो पहला एग्जांपल इसमें ये लिख दो जो था ऊपर, लिथियम, और कौन है, सोडियम, और है पोटेशियम। 19 पर है, 23 है, और ये कितने पर है, 3 पर है। इसका जो मास है वो 7 है, और इधर हमारा 40, सॉरी 20, अरे ये इसका नंबर होता है एटॉमिक, 11 पे है, 23 और यहाँ पर 9, ठीक है ना। इनका देखो एवरेज इसके इक्वल आएगा। अगला जो ट्रिपलेट है वो है कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। ये हमारा हो गया फर्स्ट ट्रिपलेट। सेकंड हमारा इधर होगा, देखो कैल्शियम 40 नंबर पे है, कैल्शियम स्ट्रोंशियम होता है एस आर, होता है बी आर, ओ सॉरी बी ए। ये हमारा बेरियम है, ये हमारा है कौन, बेरियम है। तो 137 होता है इसका, 88 होता है इसका, 137 होता है इसका, 40 होता है ना। इसका मास देखो 137 प्लस 40 करें इसको ऐड आपस में और 2 से डिवाइड, तो 88 या फिर इसके आसपास होना चाहिए, अप्रोक्सीमेट होना चाहिए। तो 7 4 और 3 फिर 7 और 1, 2 से करो डिवाइड इसको, 2 8 जा और 2 8 जा, 88.5, 88 पॉइंट, और ये 88 है ना। मतलब मैंने कहा ना एग्जैक्ट नहीं आता है बट अप्रोक्सीमेट इक्वल आता है। ये हमारा होता है डोबे राइनर ट्रेट्स, ठीक है ना। एक हमारे पास में क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, कौन सा है, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन थर्ड, जो हमारे एनसीईआरटी कहती है वो हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कल बाहर आई, ठीक है ना, ध्यान रखना कल बाहर आई। अब क्लोरीन 17 पर है, ब्रोमीन हमारा भाई साहब सॉरी 35.5, अरे यार मास है ना, देखो मास कितना होता है इसका 35.5 होता है, इसका कितना होता है, इसका मास होता है 80, इसका होता है 127, 12। अब इसको और इस वाले को करो ऐड, देखना बीच वाले के आसपास आएगा, तो 127 प्लस 35.5 और डिवाइडिंग बाय 2 करें, 2 करते हैं, तो जो हम इसको डिवाइड देंगे कितना आएगा, देखो इसको ऐड कर लेंगे तो 5 और 7 12, 3 2 5 1 6, 162.5, 2 से भाग दोगे तो 2 8 16, 86.7 के आसपास आएगा, है ना। हाँ और सॉरी बाय मिस्टेक हो गया है ना, वह ये आएगा, यहाँ 2 जा 4 आएगा, 25 आ जाएगा, है ना, ये आएगा 81.25, मतलब एग्जैक्ट नहीं आता क्योंकि यहाँ पर 80 है, उसका 81.225 है, अप्रोक्सीमेट आता है, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये हमारा क्या था, डोबे राइनर ट्रेट्स, ठीक है ना, सबको ध्यान रहेगा। लेकिन ये फेल हो गया, क्या हो गया, तो सबका नहीं बना ना, जितने एलिमेंट है सबका नहीं बना, कुछ का ही बना, कुछ का ही बना। तो लिखो ड्रॉबैक्स, ड्रॉबैक लिखो, ड्रॉबैक, ड्रॉबैक मतलब फेलियर, ड्रॉबैक देखो ओनली फ्यू ट्रेड्स वर फॉर्म्ड, ओनली
few trades few trades were formed of existing elements। जितने एलिमेंट्स उस टाइम पे थे उसका कुछ ही बन सका, सबके नहीं बने। देखो न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, अगला जो जब फेल हुआ तो एक और साइंटिस्ट ने उसने कोशिश करी, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। ऑक्टेव मतलब क्या होता है, अष्टक बोलते हैं हिंदी में ऑक्टेव, ऑक्टेव को। ऑक्टेव्स मतलब अष्टक, 8। इस बंदे ने बड़ी मस्त बात बताई, बेहतरीन। उस समय पे नोबेल गैस नहीं था, ध्यान रखना, उस समय पे नोबेल गैस नहीं था। नोबेल गैस नहीं था तो हीलियम नहीं था जो 2 नंबर पे है, और एच भी नहीं था, हाइड्रोजन, ठीक है ना। तो इसने क्या करा, एलिमेंट को अरेंज किया, एलिमेंट को अरेंज किया मतलब व्यवस्थित किया इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स, और बोला कि जो पहले एलिमेंट की प्रॉपर्टी होगी वो 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी के बिल्कुल एग्जैक्ट मैच होता है, सेम होता है, ठीक है ना। देखो कैसे, पहले मैं समझा दूंगा, डेफिनेशन बाद में लिखाऊंगा, ठीक है ना। आप समझ लो, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फिर आता है सोडियम। उस समय नोबेल गैस नहीं था। नोबेल गैस कौन कौन होते हैं, हीना, नीना और करीना, जीरानी, ये एलिमेंट्स नोबेल गैस है। कौन है ये, हाँ, ये उस समय पे नहीं था। कब, जब न्यूलैंड साहब थे, ठीक है ना, ये बाद में आए थे। इसीलिए आपको एफ के बाद में एनी दिखाई नहीं पड़ेगा इसके उसमें, ठीक है ना। और इधर शुरू में हीलियम आता है, वो भी नहीं है, नोबेल गैस है ना, तो इधर आया, ये रे 2 पर है, ये 10 पर है ना, तो ये 18 पर है, 32 पर मिलेंगे ना देखने को, 54 पर मिलेंगे, फिर ये 89 है ना, ऐसे मिलेंगे देखने को। ये मैंने कैसे लिखा फटाफट से, मन में कुछ चल रहा था, वो मैं उसमें जोड़ रहा था ना, ऐसे लिखे, तुम भी लिख दोगे इसको पढ़ने के बाद में चैप्टर को, ठीक है ना। मतलब ये नोबेल गैस को भूल जाओ फिलहाल, ये नहीं थे, ये नोबेल गैस होते हैं, इनका याद करने का ट्रिक मैंने अभी आपको बता दिया, हीना, नीना और करीना, जीरानी, ठीक है ना, ये आपको याद रहेगी हमेशा, ठीक है, भूलना नहीं इसको। देखो 1 2 3 4 5 6 7 है ना, 7 है ना। इसका एटॉमिक नंबर 7 होता है ना। इसका कितना होता है, इसका 8 होता है, इसका शायद 9 पॉइंट समथिंग होता है ना, 11 होता है इसका, हाँ 11, 9 हो गया इसका, इसका 9 हो गया, अरे सॉरी, इसका 9 होता है, 9 होता है, इसका 11 होता है, इसका 12, इसका सबको पता होता है, इसका इसका 19 होता है, ठीक है ना, 19 होता है फ्लोरीन का, हाँ ठीक है बिल्कुल। सोडियम का 23 होता है। फिर आता है मैग्नीशियम, इसका कितना होता है, 24। एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, देखो ना एक ही उसका है, सेम। तो इसने कहा था कि अगर आप एलिमेंट्स को उसके एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करोगे तो एवरी 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी जो होगी फर्स्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टी से सिमिलर होगा, मैच करेगा, ठीक है ना। तो जो प्रॉपर्टी इसकी वो इसकी हो जाएगी, जो इसकी वो इसकी, जो इसकी वो इसकी, जो इसकी वो इसकी, जो इसकी वो इसकी, जितनी जो प्रॉपर्टी एफ की है, सॉरी एफ की है, वही प्रॉपर्टी क्लोरीन की भी है। और ये सच बात है, आज भी ऐसा ही होता है, इसकी प्रॉपर्टी से बिल्कुल मैच होता है, इसकी इससे मैच होता है, ठीक है ना। ये उसने दिया था। फिर कौन आया था, क्लोरीन के बाद ऑर्गन था नहीं उस टाइम पे, तो पोटेशियम आया था, फिर कैल्शियम आया था, यहां तक उसकी प्रॉपर्टी चली, यहां तक कैल्शियम तक, लिथियम से स्टार्ट हुआ और कैल्शियम तक बिल्कुल सही रहा। आगे आता है कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वो फिट नहीं बैठ रहा, वो फिट। अब इसके बाद में कैल्शियम के बाद स्कैंडियम आता है। अब जैसे कि इसकी प्रॉपर्टी इसके सिमिलर है, इसके इसका क्या है, सिमिलर है, ये इसके तो है बट इसके नहीं है सिमिलर। टाइटेनियम, वेनाडियम, क्रोमियम,
इनकी प्रॉपर्टी इनसे मैच ही ना हो रही है, इसलिए फेल हो गया। ये इसलिए क्या हो गया, कोशिश काफी अच्छी थी लेकिन फेल हो गया, क्योंकि इसकी केवल जो रूल है ना वो कैल्शियम तक ही अप्लाई हो पाया। आफ्टर कैल्शियम रूल हैज बीन फेल्ड। न्यूलैंड्स ने क्या किया, इसकी कंपैरिजन जो इंडियन संगीत होता है, कल्चरल म्यूजिक, सा रे गामा, तो सा रे गा मा पा धा नी, नी के बाद से क्या आता है, देखो आ रहा है ना, रिपीट हो रहा है। जैसे कि इंडियन म्यूजिक में सारे गामा पा धा नी सातवां वो हो गया, सा आठवां फिर रिपीट होता है। तुमने कभी सारे गामा पा धा नी के बाद सा ही सुना है, इसके अलावा कुछ नहीं सुना होगा ना, क्योंकि रिपीट करते हैं बार बार, वो जो भी ना गाते हैं संगीत को, तो सारे गामा पा धा नी सा 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 रे गा गा मा, सारे गामा है ना, रे 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 तन धन पायो, गाना बना था ना, म्यूजिक कितना मस्त बना था वो, सा 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 रे 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 गा मा पा पा धा नी सा 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 रे, ये हगले के लिए बढ़िया आता है इसी माने संगीत बन जाता है, ठीक है ना। तो सारे गामा पा धा नी सा 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 रे, समझ में देखो, सात के बाद में आठवां सा आएगा, फिर सा रे गा मा पा धा नी सा 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 रे गा मा, ठीक है। ऐसे संगीत को रिपीट करके दिखाया था न्यूलैंड साहब थे, तो विदेशी याद उसको हमारी आई, ठीक है ना। चलो मजा आया, ठीक है ना। तो अब हम इसमें सबसे पहले लिखेंगे इसकी डेफिनेशन, क्या लिखेंगे, लिखो अकॉर्डिंग टू न्यूलैंड इफ एलिमेंट्स आर अरेंज्ड, ये अभी आप लिखना इसके नीचे, ठीक है ना। ये लिखना है जब मैं लिखवा दूं डेफिनेशन उसके बाद में, पहले मैंने समझा दिया है, समझ में आ गया तो आराम से हम लिख लेंगे। लिखो अकॉर्डिंग टू न्यूलैंड्स इफ वी अरेंज, या वी बद लिखो, इफ एलिमेंट्स वर अरेंज्ड, इफ एलिमेंट्स वर अरेंज्ड, if elements were arranged in increasing order of increasing order of their increasing order of their atomic mass, then each eighth element, then the properties of each eighth elements were similar that of first elements जो था ना उसका सिमिलर था। फर्स्ट एलिमेंट्स लाइक इंडियन म्यूजिक, क्या बोलते हैं, स्वर बोलते हैं इसको, है ना। अब इसके बाद में आप ये लिख दो फटाफट से, ये मत लिखना ये नोबल गैस उस समय था नहीं। हाँ सब लिख दो उसके ऊपर, ये तो तुम्हारे बुक में लिखा हुआ है ना, हम कुछ नया नहीं लिख रहे हैं, जो एनसीईआरटी पढ़ा रही है हम वही पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, और पढ़ना भी वही चाहिए। तो इसमें यही कहा था बस, है ना, इतने हमारी एनसीईआरटी में कुछ खास ज़्यादा है नहीं, और आवश्यकता भी नहीं है एक्स्ट्रा जानने की, है ना फिलहाल। इसमें अब हम लिखेंगे ड्रॉबैक्स। भाई ड्रॉबैक सबकी आती कमी, ड्रॉबैक्स क्या रहे, लिखो ड्रॉबैक में लिखेंगे हम लोग कि इट इज एप्लीकेबल अप टू ओनली फॉर, लिखो क्या लिखा, इट इज एप्लीकेबल अप
टू ओनली फॉर कैल्शियम, कैल्शियम तक ही रहा, ठीक है ना, फिर आगे फेल हो गया, चला ही नहीं। इसके बाद आते हैं लोथर मेयर साहब। कौन आते हैं? लोथर मेयर साहब ने क्या किया, अलग अलग एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी की स्टडी करी। क्या करी? अलग अलग एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टी है उसकी स्टडी करी, केमिकल प्रॉपर्टी को, फिजिकल प्रॉपर्टी। अब फिजिकल प्रॉपर्टी कौन कौन सी होती है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वॉल्यूम, डेंसिटी, ठीक है ना, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, है ना, ये सब स्टडी करा उसने। उसके बाद उसने क्या करा, ग्राफ बनाया एटॉमिक मास और फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी के बीच में, ठीक है ना। तो ग्राफ बनाया तो उसने क्या पाया, तो हम लोग ने हेडिंग करते हैं लोथर मेयर, लिखो लोथर मेयर्स कर्व। हाँ, टोटल कितने साइंटिस्ट आए? देखते जाओ धीरे धीरे, 2 तो आ लिए है ना, 3 आ लिए, 3, एक तो था मेटल और नॉन मेटल वाला। उस साइंटिस्ट का नाम क्या था, एनसीईआरटी में गिवन नहीं है। राइट ओवर नहीं। एनसीईआरटी में ना नहीं है, मेटल और नॉन मेटल में क्या था उसको ना डेवलप, बट वो फेल हो गया था आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ मेटलॉइड्स, ठीक है ना। चलो तो लिखो लोथर मेयर्स कर्व, लोथर मेयर्स कर्व, लोथर मेयर्स कर्व, लोथर मेयर, MEY मेयर्स कर्व। लोथर मेयर कर्व्स क्या कहता है ना, लोथर मेयर कर्व्स हमें पता होना चाहिए कि ये क्या कह रहा है। लिखो, ही स्टडी द फिजिकल properties like volume, density, refractive index, comma, melting point, etc., and chemical properties of elements। क्या कहा उसने, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी की क्या करा उसने, स्टडी किया, एंड ऑब्टेन द डेटा बोलो, डेटा ना, डाटा बोलो, डेटा। उसने डेटा क्या करा, ऑब्टेन किया, एंड प्लॉटेड द कर्व, CURV, कर्व मतलब ग्राफ बनाया, बिटवीन फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड एटॉमिक मास और फिजिकल प्रॉपर्टी के बीच में क्या करा, कर्व बनाया, कर्व मतलब ग्राफ बनाया। कैसे बनाया, अभी बना के तुमको हम दिखाते हैं, ठीक है ना। तो हम किसी एक के बीच लेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टी बहुत सारी है ना, तो हम एक लेंगे वॉल्यूम के बीच, ठीक है ना। देखो उसने ग्राफ कैसा बनाया, छप गए। चलो आज ग्राफ बनाते हैं, ठीक है ना। तो ग्राफ बनाने का जो सिलसिला था वो ऐसे शुरू हुआ। इतना बड़ा हमारा बोर्ड है और हम ग्राफ बनाएगा, ठीक है ना। इस तरफ हम लोग क्या लेंगे, एटॉमिक मास लेंगे। ये कर्व एक्चुअली एनसीईआरटी में नहीं है, ठीक है ना, लेकिन हम आपको बना के दे रहे हैं, ठीक है ना।
इतना मेरे पास है वॉल्यूम ऑफ एटम्स, ठीक है ना, एटॉमिक वॉल्यूम ले लो। मैंने कहा ना फिजिकल प्रॉपर्टी बहुत सारी है, लेकिन हम किसी एक के बीच बना रहे हैं, ठीक है ना। मतलब इसने क्या करा, एटॉमिक वॉल्यूम और मास के बीच बनाया ग्राफ, फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और मास के बीच में ग्राफ ड्रॉ किया। ऐसे ही अलग अलग फिजिकल प्रॉपर्टी की ग्राफ बनाया इसने एटॉमिक मास के साथ। जिनके साथ बनाया सबके साथ ग्राफ सिमिलर बना। क्या बना? ग्राफ एक जैसा बना। तो उन्हीं में से एक ग्राफ मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ। वाई एक्सिस पे उसने क्या लिया? एटॉमिक वॉल्यूम मान लो लिया होगा, और उसने ग्राफ कुछ ऐसा बना। देखो इसने जो ग्राफ बनाया वो ग्राफ कुछ ऐसा बना। हम आपको ना ग्राफ बना के दिखा रहे हैं, ठीक है ना। ये जो ग्राफ यहां से स्टार्ट होता है, ठीक है ना, ये हमारा ग्राफ ऐसा बनता हुआ जा रहा है। और फिर ग्राफ हमारा ऐसे गया। तो हम ग्राफ को ना अच्छे से बनाने का प्रयत्न करेंगे ना। ग्राफ हमारा ये ऐसे चलता गया चलता गया, फिर ये ग्राफ ऐसे आया, ठीक। थोड़ा सा ना बेचीदा सा ग्राफ है, लेकिन मजा आएगा। ऐसे गया ग्राफ, भाई सब मस्त जा रहे हैं, देखो ऐसे गया, फिर ये ऐसे निकल गया, ठीक है ना। थोड़ा बहुत तो मिस्टेक हो ही जाती है। ये ग्राफ इसका भाई साहब ना ऐसे बनते गए, इसके बाद में ग्राफ को ना ऐसे ही लेंगे हम लोग। मेरे बुक में गिवन है। नहीं, बुक में एनसीईआरटी में नहीं है। कैसे लाए? ग्राफ थोड़ा सा ना ऐसे ही बनता है। ये ऐसे ग्राफ बनेगा, ऐसे आकर के फिर ये ऐसे चला गया ऊपर, है ना। और ये ऐसा ग्राफ जो ना आगे बढ़ता ही गया। तो हम इसको ना और अच्छे से बना लेते हैं इधर करके। ऐसे ग्राफ बनाया तो उसने, है ना, देखो ध्यान से, तुम्हें दिख रहा होगा। ये उसने भी कॉपी के ऊपर बनाया। अरे उसके पास होंगे कोई चीज, उसके ऊपर बनाया होगा। और कैसे बनाएगा वो? कॉपी के ऊपर बनाया था उसने, ठीक है ना। देखो इसमें दो चीज है, सुनो मेरे पास तो देखो कर्व के अंदर क्या है, पहले देख लो भाई इधर, लिखो मत अभी। एक इसे बोलते हैं पीक पॉइंट। क्या बोलते हैं इसको? पीक पॉइंट बोलते हैं। ये पीक पॉइंट है, ठीक है ना। तो ये पीक पॉइंट है, ये पीक पॉइंट है। इधर यहाँ पर ये ऐसा आएगा ना पीक पॉइंट, ये पीक पॉइंट होता है। और इसे क्या बोलते हैं? बॉटम, है ना। इसे बॉटम बोलते हैं कर्व का, ये बॉटम है। अब देखो एक तो इसमें देखो चढ़ रहा है, एक उतर रहा है, मतलब ये क्या है? असेंडिंग, क्या है ये? और ये डिसेंडिंग। भाई तो चढ़ते हैं ना, उतरते भी तो हैं। तो ये है असेंडिंग, मतलब देखो चढ़ रहा है, कर्व है ना ऊपर की तरफ, ऊपर से चढ़ रहे हो ना, असेंडिंग बोलते हैं। और फिर से क्या होते हैं? पीक पर पहुंच गए फिर नीचे आओगे, तो ये होता है डिसेंडिंग। क्या होता है ये? डिसेंडिंग बोलते हैं, ठीक है ना। ध्यान रहेगा ना। तो इस पे उन्होंने क्या करा? एलिमेंट को अरेंज कर दिया। जो पीक है, पीक इसके ऊपर, उसके ऊपर क्या रखा उसने? एल्कलाइन अर्थ मेटल। क्या रखा उसने? एल्कली मेटल्स। बताऊंगा क्या होता है। जो अर्थ के सरफेस पे पाए जाते हैं, अर्थ क्रस्ट, सरफेस है, मट्टी है, उठाओ मट्टी, उसमें कौन कौन से एलिमेंट पाए जाएंगे? उस एलिमेंट को बोलते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल। वो होता है सेकंड एलिमेंट, सेकंड उसका ग्रुप का, बताएंगे आगे। उसने क्या करा? इसके ऊपर रखा एल्कली मेटल, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, ये जो सैंड होती है उसके अंदर के एलिमेंट्स होते हैं। कार्बन, हाँ कार्बन, ठीक है ना। सॉरी, एल्कली मेटल कौन कौन होते हैं, मैं गलत ही रख दिया। लीना का रब से फरियाद, है ना, ये तो होता है
गड़बड़ी कर दी हमने। एल्कली मिनरल कौन कौन से हैं? देखो ये रहा, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रेडियम, सीजियम, ये है एल्कली मेटल्स। कौन है ये? एल्कली मेटल्स। समझ आया? ये एल्कली मेटल्स हैं सारे, ये ध्यान रखना। ये कौन है? एल्कली मेटल्स। जो पीक पे रखा उसने वो कौन सा रखा? एल्कली मेटल्स रखा। तो लोथर मेयर भाई साहब ने ग्राफ के ऊपर पीक पे क्या रखा? एल्कली मेटल्स। अब देना ध्यान से, इसमें एक चीज और आता है। इधर तुमको दिख रहा है, इधर हमारे पास है बेरियम, बेरिलियम। कौन है? ये पूरा ऐसे देगा ना, ऐसे थे। यहां बेरिलियम है, एल्कलाइन अर्थ मेटल, बेटा मांगे, बेटा मांगे। ये एल्कलाइन अर्थ मेटल जो अर्थ के सरफेस पे मिलता है। असेंडिंग कौन है? देखो ऐसे ये उतर रहा है ना, थोड़ा इसको ना ऐसे बनाता हूं ठीक से। टॉप पर कौन था? लिथियम। ये कौन सा है? असेंडिंग। असेंडिंग है ना ये असेंडिंग, ये असेंडिंग है। तो बेटा मांगे कार स्कूटर, ये इसका ये असेंडिंग है। बेटा मांगे कार स्कूटर, एसआर। और बाप राजी, बाप। तो ये ऐसे जा करके फिर ऐसे आता है, यहां पर बी ए आ जाता है। ठीक है ना? बेटा मांगे कार स्कूटर, बेटा मांगे कार। अच्छा ये इसका इधर रह गया ना। गड़बड़ का चल रहा है। ये ऐसे था ना, फिर ये ऐसे। हाँ वो ठीक था। यहां पर कौन था? ली ना का रब, और यहां से था, है ना? हाँ ठीक है। बेटा मांगे कार स्कूटर। देखो बेटा मांगे कार, फिर यहां पर आएगा इधर स्कूटर, फिर यहां आएगा बाप, है ना? इधर कहीं आएगा राजी। राजी वाला हम लोग लेंगे नहीं, ठीक है ना? कॉपी करो इसको फटाफट से। अभी हमने कहां पर लिया है? असेंडिंग, मतलब जो नीचे जा रहा है, अब ऊपर चढ़ रहा है। वहां पर क्या लिया उसने? हेलोजन। क्या लिया उसने? हेलोजन लिया। हेलोजन जानते हो हेलोजन को? फिर कल बाहर आई आंटी, क्या ध्यान रखेंगे? देखो ये चढ़ रहा है ना ये वाला, तो यहां पर फ्लोरीन। फिर इधर कल, इधर बाहर, इधर आई आंटी को लेंगे नहीं, ठीक है ना? स्टैटिन होता है वो। कंफ्यूज क्या होना? पीक वाले पे कौन है? लीना का रब से फरियाद। देखो लीना का रब से फरियाद को नहीं लेते, ठीक है ना? पीक पर है। डिसेंडिंग पे कौन है? डिसेंडिंग पे जो डिसेंडिंग कर्व है उसके ऊपर कौन है? अल्कलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं उसको। यानी कि बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी को नहीं लेंगे, ठीक है ना? राजी हमारा क्या होता है? वो हमारा होता है रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स, ठीक है ना? हम उसको नहीं पढ़ते यहाँ फिलहाल, वो पढ़ेंगे अलग चैप्टर में। फिर कौन आता है? देखो जो असेंडिंग वाला है उस पर कौन है? फिर कल बाहर आई आंटी एस्टेटिन, ठीक है ना? तो ये एलिमेंट्स को क्या करा? फिजिकल प्रॉपर्टी और एटॉमिक मास के अगेंस्ट ग्राफ प्लॉट किया गया लोथर मेयर द्वारा, और बताया गया कि भाई साहब आप इस तरह से ना एलिमेंट को क्लासिफाई कर सकते हो। लेकिन ये भाई साहब ये बताना भूल गए कि यार हमने बना तो दिया ग्राफ, हम बार बार एलिमेंट्स को ना स्टडी करने के लिए ग्राफ बनाएंगे क्या? तो टाइम लगता है ना, इसमें टाइम कंजप्शन है।
तो इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ग्राफ बनाने के लिए समय चाहिए, और हम सभी लोग मॉडर्न जमाने के आलसी हैं, काम शॉर्टकट में करना चाहते हैं, जल्दी करना चाहते हैं, इतना टाइम नहीं भैया बनाने का, इसलिए इसकी इस टेक्निक को ना डिस्कार्ड कर दिया गया, ठीक है ना, साइंटिस्टों द्वारा। तो हम लोग यहां पर लिखेंगे इस पे कि एट पीक लेवल पे कौन है, एट पीक ऑफ ग्राफ कौन है, एल्कली मेटल, अकेली चली चमेली, एल्कली मेटल्स, एल्कली मेटल्स। असेंडिंग पे कौन है, असेंडिंग, असेंडिंग कौन है, देखो ये चल रहा है, हेलोजन्स कौन है इस पर बताओ, हेलोजन्स है, हेलोजन्स असेंडिंग पर, हेलोजन्स। और डिसेंडिंग पे कौन है, एल्कलाइन अर्थ मेटल, डिसेंडिंग पोर्शन ऑफ ग्राफ पर कौन होगा, एल्कलाइन अर्थ मेटल, एल्कलाइन अर्थ मेंटल, सॉरी मेंटल नहीं, मेटल्स। समझ में आया तुमको बात की नहीं आया, ये हमारे पास भाई साहब निकल कर आए, लॉथर मेयर कर्व्ड, वेरी इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में कर्व नहीं है, ओनली इसके बारे में कुछ लाइनें लिख दी गई है, ठीक है ना, अच्छे से लिखी गई है, लेकिन मैंने आपको यहाँ डिटेल में समझा दी, ठीक है ना, स्कूल वगैरह में आपको ये नहीं पढ़ाएंगे ना पूरा, लॉथर मेयर का नाम भी नहीं लेते, नाम भी लेने से घबराते हैं लॉथर मेयर का, इसने काम ही इतना खतरनाक कर दिया, क्या करे भाई साहब, ठीक है ना, छाप लो इसको। अब ये फेल क्यों हुआ, ड्रॉबैक, ड्रॉबैक लिखो उसमें फटाफट से, ड्रॉबैक, ड्रॉबैक, ग्राफ ऑफ लोथर मेयर वाज वेरी कॉम्प्लिकेटेड, ग्राफ मत लिखो, कर्व लिखो, कर्व, कर्व ऑफ लोथर मेयर, लोथर मेयर्स वाज वेरी कॉम्प्लिकेटेड, very complicated, complicated to study the एलिमेंट्स, है ना, एलिमेंट की स्टडी के लिए काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड था, इसलिए डिस्कार्ड कर दिया, ठीक है ना, तो भाई साहब ले जाओ अपने इंग्लिश ग्राफ को, यार तुमने काम तो अच्छा किया है, नाम वगैरह तो दिया, नोबेल प्राइज भी दिया, ये एग्जाम में आ सकता है? नहीं बिल्कुल नहीं, ठीक है ना, हाँ उसने क्या कहा था ये बता सकता है, तुमने पूछा था कि बताओ लोथर मेयर ने क्लासिफाई कैसे किया था, तो आप सिंपल कहना, लोथर मेयर वाज प्लॉटेड द ग्राफ अगेंस्ट द एटॉमिक मास एंड फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है ना, आफ्टर एक्सपेरिमेंटल डाटा ऑब्टेनिंग बाय देम, ठीक है ना, समझ में आएगा सबको, ये आपको ना क्या करना है, एक्सप्लेन करना है, जब भी आपको लोथर मेयर के बारे में क्वेश्चंस पूछेगा, ठीक है ना, सबको ध्यान देगा ना इसमें, ये हमारा खत्म होता है, और इसके बाद आता है बादशाह, बादशाह खान, मैंडलीव्स, कौन आता है, मैंडलीफ ना, तो मैंडलीफ का ना बहुत बड़ा है ना, पूरा जो यह है इसका है जो स्टडी है डिटेल, वो अपन लोग करेंगे अगली क्लास में, ठीक है ना, बहुत बड़ा है ना, तो मतलब इसमें कम से कम ना 15 to 20 मिनट्स अकेला खुद ये लेगा, ठीक है ना, आधी घंटा भी जा सकता है, पौन घंटा भी, है ना, तो मैंडलीफ का प्रेडिक्टेबल हम लोग ना डिटेल में, इसने क्या लॉ दिया, क्या ना एक्सेप्शन, क्या फायदा बताया, और यहीं से डेवलपमेंट हुआ है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल मैंडलीफ के बाद, ठीक है ना, तो अपन लोग इसको पढ़ेंगे अगली क्लास में। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया सभी का लेक्चर देखने के लिए।